शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामहद्यमे सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरे नाम परमात्मने कारणकारणाय रामाख्यमीशाय रामेश्वरेशाय रसेश्वराय नमः। रकाराय रघुनन्दनाय अनुपम कामाय शुभाप्तकामाय शेष पूर्णाय मुराजराय अविरोध बुद्धाय युद्धे प्रबुद्धाय नमः। अकाराय अवधेश्वराय दशरथ सुपुत्राय जगदीश्वराय मंगल महामंगल मंगलाय विदेहतनयात्मुरते प्रदाय नमः। मकाराय मधुमाधवाय रमाय रेफाय अनुस्वराय परात परतर अति परतराय अपार पाराय परमार्थ साराय नमः। अद्वैतात्म रामाय नमः। अद्वैतात्म रामाय अनंत बलवंत गुणवंत धीमंत श्रीमंत परम संत भगवंत स्वरूप श्री हनुमत लाल जी महाराज अकल निरंजनी अनामी श्री राम नामी अशेष कारण परम रामाख्याकार द्वादश वर्षीय दिव्यातिदेव शरीरधारी श्यामल वरण वरुण तन श्री अद्वैत विज्ञान घन श्री बाल वैरागी भगवान महाप्रभु श्री राम सखा सरकार अनंत श्री विभूषित श्री राम रंगनाथ लैलीन श्री साकेत सुंदर सदन बिहारी श्री अद्वैत नाथ घन परम संसद गुरु श्री एवं श्री सीता सहचरी श्री रंगनाथ श्री प्रतीक श्री इंग्रांग सिंह विभूषित श्री गुरुजी यति वृंद तथा परमार्थानुरागी आत्माओं राघव रघुनंदन राम लला रघुराज कुंवर रघुवर रमेश राघव
रघुराज कुंवर रघुवर रमेश राघव रघुनंदन राम लला रघुराज कुंवर रघुवर रमेश राम 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 राम
कोई भी अक्षर किसी अक्षर से दूर नहीं होना चाहिए और कोई भी अक्षर किसी अक्षर के ऊपर उसका उच्चारण भी नहीं होना चाहिए। जप में रिमार्केबल डिस्टेंस का महत्व है। भगवान और सीता जी और लक्ष्मण जी के बीच में एक नियत दूरी रहती है। किसी के पैर के चिन्ह के ऊपर किसी का पैर नहीं पड़ता है, यही रिमार्केबल है। और राम नाम जपने में भक्ति बीच में है। वह बीच सी सोहत कैसी, ब्रह्म बीच बिच माया जैसी। तो ये माया के रूप में अमाया तत्व है। जब ये रिमार्केबल हम रखेंगे तभी भक्ति की प्राप्ति होगी, और नहीं तो ऐसे केवल भगवान का नाम लेने से और उच्चारण अगर रिमार्केबल के रूप में नहीं है तो जागृत नहीं होता है। इसलिए कीर्तन और जप करवाया जाता है कि इससे ये तार कंटिन्यूटी बनी रहे। कोई अक्षर किसी से दूर ना हो और किसी के ऊपर चढ़े ना। तो एक नियत जब वो दूरी बनती है तब नाद जागरण होता है। और वैसे भगवान का नाम किसी भी अवस्था में लीजिए, कैसे भी लीजिए, शुद्ध निकले ना निकले, तो वो लेने का विधान है, वो नाम जप। लेकिन नाद सिद्ध जो से सिद्धि का जो विधान है उसमें ये सारी चीजें ध्यान देने योग्य है। तब आगे इस संबंध में अगर कोई महाराज जी की प्रेरणा हुई, वैसे यहाँ कुछ लोगों के अंदर भाव है कि 40 दिन का एक नाद जागरण का कार्यक्रम हो बहराइच में। जैसे महाराज जी ने करवाते थे 12 स्वरों का उच्चारण 2.5 घंटा, शवासन से लेट के करवाते थे। तो उसमें शरीर से निकलने का विधान भी सिखाते थे, और शाम को उसी नाद जागरण की जो सिद्धि का प्रावधान है उसके संबंध में प्रवचन। तो 40 दिन का रहता है, एक अनुष्ठान रहता है। 40 दिन इसलिए चालीसा के रूप में जो रखा जाता है कि चाहिए जो मानव मनोविज्ञान है इसमें 40 दिन में आदत बन जाती है। इसीलिए कोई भी अनुष्ठान है उसको 40 दिन कम से कम रखा जाता है। जब 40 दिन आप कर लेते हैं तो बिना किए आपके जीवन का एक अंग बन जाता है। इसलिए तो हर चीज का एक प्रतीकवाद है, सिंबॉलिज्म है, उसके आधार पर हमारा सनातन धर्म चलता है। तो सनातन धर्म जैसे चल रहा है ऐसे भगवान भी आज चल रहे हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। अखिल विश्व में भक्तों की भक्ति से संबंधित जितनी सहूलियत है उनको प्रदान करने के लिए अब भक्ति से मिलन का जो भाव है उसको प्रकट करने के लिए भगवान विश्वामित्र जी के साथ वो बढ़े हैं। ये संयुक्त युक्त भाव भावित संरचना है। भगवान के जो विवाह के 12 सिद्धांत हैं उसमें प्रथम दर्शन रूपी सिद्धांत 12 प्रकार से विवाह हुआ है। जो राम विवाह है उसमें 12 सिद्धांत हैं और 12 के 12 सिद्धांत हैं। तो 12 गुणे 12 माने 144। महाराज जी 144 सिद्धांत एक बार उन्होंने कहा था, शायद यहीं बहराइच में ही कहा था, पंडित मदन मोहन कोई रहे उनके यहाँ, तो 96 दिन में कहा था। या 96 घंटे में हो जाए बहुत है, 96 मिनट में ही हो जाए बहुत है। तो 144 सिद्धांत हैं भगवती और भगवान के
जो एक रूपता के संयुक्त भाव भावित स्थिति है। तो इसका जो पहला सिद्धांत है वो दर्शन का है। उसी की योजना और परियोजना विश्वामित्र जी के साथ ये बनी है। एक तरह से भूमिका है। भूमिका जब बनाई जाती है, नींव बनाई जाती है, तो ये जो बड़े बड़े मंदिर हैं भारतवर्ष में, इन सब की नींव तो लोग कहते हैं कि चांदी के सिक्कों से भरी गई है। जैसे जगन्नाथपुरी का है, रामेश्वरम है, जितने ये सब विशाल मंदिर हैं। तो क्योंकि नींव की मजबूती, तो नींव की मजबूती का जो सिद्धांत है वो गुरु के साथ भगवान के जाने का ही जो उपक्रम है, ये प्रतीकवाद के रूप में। अच्छा, जाना कहाँ है? जनकपुरी जाना है, आगे जाके जनकपुरी की ही यात्रा होनी है। तो ये सब एक प्रस्तावना है, ये कोई माइक घटना नहीं है। सर्वेश्वर और सर्वेश्वरी के मिलन का सिद्धांत है। तो इसको कोई सांसारिक विवाह या सांसारिक स्थितियों से उसको न जोड़े। और राम विवाह की जब के संबंध में जब वर्णन किया जाता है तो अपने विवाह का न सोचे कि हमारे साथ ऐसे भंवरा है, हमारा भी विवाह हुआ था, क्योंकि इसको सांसारिक स्थितियों से आंका नहीं जा सकता है। किसी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, कुमार, किसी भी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें पुष्प वाटिका का भाव है। पुष्प वाटिका भक्ति की वाटिका है। तो भक्ति की भाव भावित संरचना इन द्वादश सिद्धांतों में वो प्रतिष्ठित है। रामचरितमानस ये साइको एनालिसिस थ्योरी के आधार पर है, अंतश्चेतना विज्ञान में स्थित है। भक्त जब इसको प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका श्रवण करता है तो उसके अज्ञात चेतना में उपज्ञात चेतना के रूप में ज्ञात चेतना में ये प्रविष्ट हो जाता है जो भगवान की लीलाएं हैं। तो उसी प्रकार से उसके आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन आ जाता है और उसी हिसाब से उसका आचार विचार व्यवहार वो संसार में प्रतिष्ठित हो जाता है। और उसी आचार विचार व्यवहार में ज्ञान की जो संज्ञा है वो भगवान के रूप में, और ज्ञान के द्वारा जो भक्ति की स्थिति है वो सीता जी के रूप में प्राप्त हो जाती है। भगवान ज्ञान है और सीता जी भक्ति है। और ज्ञान और भक्ति का मेल, ज्ञान के, तो ये ज्ञान जो सांसारिक ज्ञान हम समझते हैं ये ज्ञान नहीं है। ये जितना बताया जा रहा है ये इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। ज्ञान तो स्वयं राम है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, और उनके संबंध में जो कहा सुना समझा समझाया जाता है वो है उनकी जानकारी। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क है। नॉलेज को ज्ञान जो मानते हैं, एजुकेशन जो है, तो एजुकेशन शिक्षा जो कहते हैं, तो शिक्षा उच्चारण का विधान है। एजुकेशन तो केवल इंफॉर्मेशन है, लेकिन एजुकेशन को शिक्षा कहने लगे। शिक्षा माने, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा एजुकेशन को शिक्षा नहीं कहा, विनय कहा। शिक्षा का अर्थ है विनय। वी माने बाहर, नय माने लाना, ई प्लस डिको। जितना अंदर है हमारे वो जब बाहर आता है वो है शिक्षा। बाहर से जो दी जा रही है ये जानकारी है, शिक्षा नहीं है। तो वास्तविक ज्ञान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है। उनकी अनुभूति प्राप्त करनी है और उस अनुभूति को प्रदान करने वाली जो सत्ता है वो सीता जी है, वो भक्ति है। तो इसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए, माने भक्तों को भक्ति की स्थिति प्रदान करने के लिए, पुरो सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। मुनि भय, मुनियों का जो भय है कि उनकी जो भक्ति की भजन करने की जो सहूलियत है उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ये ताड़का, स्वभाव, मारीच और ये जो सब राक्षस हैं, ये तो भजन और भक्ति और भाव में जो उनकी तल्लीनता है उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो उस अवरोध को खत्म करने के लिए, सहूलियत प्रदान करने के लिए ये सारी भूमिका रची जा रही है। आगे बीच में छोटे छोटे प्रसंग हैं। गंगा दर्शन का प्रसंग है, अहिल्या के उद्धार का प्रसंग है,
ताड़का के वध का प्रसंग है। अब हम ज्यादा प्रसंग नहीं कहेंगे, आज 9वां दिन है, अभी विवाह नहीं हुआ है, तो इसलिए बहुत विस्तार नहीं करेंगे। जहां जो प्रतीकवाद के रूप में आवश्यक स्थितियां हैं उनका संकेत करते रहेंगे, फिर आगे जहां तक पहुंच जाए। वैसे कहीं तक भी पहुंच जाइए, भगवान के चरित्र का फल उतने है। वैसे रूपकला जी महाराज जो थे, तो वो रामचरितमानस का पाठ और उसका प्रवचन केवल राम विवाह तक ही करते थे। उसके बाद जैसे ही विवाह हो जाए, विदाई के पहले ही बंद कर देते थे। अब वो नियम था उनका। तो उनसे किसी ने पूछा कि महाराज जी आगे आप कभी कुछ कहते नहीं, तो कहीं आगे एक हमारे नहीं कही थे कि सीता जी का जाए न देवे। सीता जी हमारी बहन है, मिथिला के थे वो, तो सीता जी को बहन मानते थे। तो बोलते थे कि सीता जी को मिथिला से हम जाने नहीं देंगे, इसलिए बंद कर देते थे कि अब जाइए कहाँ। तो उनका भाव था। तो क्या उनको भगवान की लीलाओं का अंतरंग परमानंद प्राप्त नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। वो तो चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, भगवान का जो सिद्धांत है उसमें ये असीम रूप में है ना, कोई छोर थोड़ा ना है। अनादि और अनंत है, राम अनंत, अनंत गुण। तो अनंत की न कहीं शुरुआत है न कहीं खात्मा है। जहां तुम पहुंच जाओ, जहां से शुरू करो वही शुरू है, जहां पे विश्राम हो जाए समझो वही विश्राम है। इसलिए भगवान की कथा जैसे पाठ करते हैं तो इसमें लिखते हैं, इसमें लिखा है कि पंचमहा सोपाना समाप्ता है। समाप्त नहीं लिखना चाहिए। भगवान का भाव समाप्त नहीं हो सकता है। विश्राम होता है, माने आपका विश्राम हो गया, उनका विश्राम नहीं। वो तो जब चाहो तो फिर प्रारंभ कर दे, लेकिन उस कथा के श्रवण से, उसके मनन से, चिंतन से हमारे जीवन में विश्राम आ गया। इसलिए विश्राम की घोषणा गोस्वामी जी ने की कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। तो उनका विश्राम हो गया। विश्राम माने स्थिरता आ गई, भक्ति पे दृढ़ हो गए, भगवान की तन्मयता आ गई, आत्मीयता रूप में जागृत हो गया भाव। तो तब गोस्वामी जी विश्राम को प्राप्त हो गए। तो विश्राम भगवान का चरित्र विश्राम को प्राप्त थोड़े ना हो गया। आप चाहिए अब आप विश्राम को प्राप्त होइए, पूरा संसार विश्राम को प्राप्त हो, अनंत विश्व ब्रह्मांड विश्राम को प्राप्त हो। तो जो भाव है उस हिसाब से है। तो इसलिए तो आगे ताड़कावाद है।